जय श्री राम। फिर श्री राम जी समुद्र के तट पर कुश बिछाकर अपनी भुजा को अपने सिर के नीचे तकिए की जगह रखकर और यह दृढ़ संकल्प करके कि आज या तो मैं समुद्र के पार हो जाऊंगा या समुद्र का मरण होगा, यह विचार कर वह लेट गए। कुश की चटाई पर लेटे लेटे श्री राम जी ने 3 दिन और 3 रात बिता दी। 3 रातें बिताने के बाद श्री राम जी ने समुद्र का यथाविधि सत्कार कर उसको प्रसन्न करने का प्रयत्न किया, किंतु समुद्र श्री राम जी के सामने प्रकट न हुआ। तब तो श्री राम जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने पास बैठे लक्ष्मण से कहा, देखो समुद्र को इतना अभिमान है कि वह स्वयं प्रकट नहीं हो रहा है। शांति, क्षमा, सरलता और मधुर वचन, ये जो सत्पुरुषों के गुण हैं, इनका गुणहीनों के प्रति प्रयोग करने पर यही परिणाम होता है कि वे उस गुणवान पुरुष को भी असमर्थ समझ लेते हैं। हे लक्ष्मण, शांति के द्वारा इस लोक में न नीति मिलती है, न यश का प्रसार हो सकता है और न ही युद्ध में जीत प्राप्त होती है। आज तुम मेरे बाणों से कटे हुए मगरमच्छों और मछलियों को जल के ऊपर तैरते हुए देखोगे। इन जंतुओं से समुद्र का जल ढक जाएगा। यह समुद्र मुझे क्षमा से युक्त देख असमर्थ समझ रहा है, सो ऐसे के प्रति की गई क्षमा को धिक्कार है। मैंने अभी तक जो साम नीति से काम लिया है, इस कारण से सागर अभी तक मेरे सामने प्रकट नहीं हुआ है। हे लक्ष्मण, तुम जाकर मेरा धनुष और सर्प समान विष वाले मेरे बाण उठा तो लाओ। मैं इस समुद्र का जल सुखा डालूंगा, जिससे मेरे वानर पैदल ही समुद्र पार जा सकेंगे। जो समुद्र अपने तट की मर्यादा में ही रहता है और जिसमें बड़ी बड़ी तरंगें उठती हैं, उसमें मैं आज कुपित हो हलचल मचा दूंगा। मैं अपनी बाणों से उस तट की मर्यादा नष्ट कर दूंगा। ऐसा कहकर श्री राम जी ने धनुष अपने हाथ में ले लिया। उस समय क्रोध के मारे उनकी त्योरियां बदल गई और प्रलयकालीन अग्नि की तरह प्रज्वलित हो उठे। फिर श्री राम ने धनुष पर रोदा चढ़ा उसके टंकार से समस्त जग को कंपा दिया। वे उग्र बाणों को छोड़ने लगे जो समुद्र के जल में घुसने लगे। तब समुद्र जल में रहने वाले सर्प भय से थर्रा उठे। शंख सीपों के ढेर छितराने लगे। देखते ही देखते समुद्र का रूप विकराल हो गया। समुद्र की विंध्य और मंद्रांचल पर्वत के समान ऊंची ऊंची हजारों लहरें ऊपर उठने लगीं। फिर श्री राम जी को पुनः धनुष खींचते हुए और शीघ्रतापूर्वक बाणों को छोड़ते हुए देख लक्ष्मण जी ने ऐसा न कीजिए कहकर तुरंत धनुष को पकड़ लिया और बोले, हे प्रभु, इस उपाय के बिना भी दूसरे उपाय से आपका काम हो सकता है। आप जैसे महापुरुष के लिए क्रोध करना उचित नहीं। तब श्री राम ने समुद्र को कठोर वचनों से कहा कि हे महासागर, आज मैं अपने बाणों से तेरा पाताल तक जल सुखा दूंगा, जिससे तेरे भीतर रहने वाले समस्त जल जंतु मर जाएंगे और इसमें धूल उड़ने लगेगी। तब वानर पैदल ही चलकर तेरे उस पार पहुंच जाएंगे। हे दानवों के निवास स्थान, तू मेरे बल और पराक्रम को नहीं जानता, किंतु मेरी उपेक्षा करने के कारण तुझे बहुत कष्ट होगा। यह कहकर श्री राम जी ने एक बाण ब्रह्मास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित कर अपने धनुष पर चढ़ाकर बड़ी जोर से खींचा। तब ऐसा जान पड़ा मानो धरती और आकाश फट गए हों। उस समय पहाड़ कांपने लगे, सर्वत्र अंधकार छा गया, सरोवरों और नदियों में हलचल पैदा हो गई, नक्षत्रों सहित सूर्य चंद्र की गति तिरछी हो गई। आकाश में तीव्र गति से पवन चलने लगी, जिसने अनेक वृक्षों को उखाड़ डाला। बड़े बड़े पहाड़ों से टकराकर पवन इनकी शिखरों को गिराने लगी। आकाश से बिजली गिरने लगी। बहुत से जीव डर के मारे हिल भी न सके। जीव जंतुओं से भरे समुद्र में बड़ी हलचल मच गई। असमय सहसा ही समुद्र का वेग भयंकर रूप से बढ़ गया, जिससे उसका जल उसके तट को लांघकर 1 योजन तक आगे बढ़ गया। समुद्र को इस प्रकार बढ़ते देखकर भी श्री राम जी अपने स्थान से न हटे और न ही अपना बाण रोदे से उतारा। तब समुद्र के जल में से स्वयं मूर्तिमान समुद्र ऐसे निकला जैसे कि मेरू नाम के पर्वत पर सूर्य निकलता है। उसके साथ बड़े बड़े मुख वाले सर्प दिखाई पड़े। समुद्र के शरीर का रंग पन्ने की तरह हरा और चमकीला था। वह सोने के आभूषणों से शोभित था। उसके नेत्र कमल के समान थे
वह लाल फूलों की माला तथा लाल ही रंग के वस्त्र पहने हुए था। उसके सिर पर सब प्रकार के पुष्पों की गुथी हुई दिव्य पुष्पमाला लिपटी हुई थी। वह मोतियों का ऐसा हार पहने था जिसके बीच में गुलाबी रंग का रत्न जड़ा हुआ था। गंगा, सिंधु आदि मुख्य नदियां उसके साथ थीं। समुद्र ने श्री राम जी को हे राम कहकर संबोधित किया, फिर हाथ जोड़कर बोला, हे राघव, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश अनादिकाल से अपने स्वभाव के अनुकूल ही रहते हैं, अर्थात अपनी मर्यादा नहीं छोड़ते। मेरा भी यही स्वभाव है कि मैं अथाह जल वाला हूँ और इसलिए कोई मेरे पार नहीं जा सकता। मैं कभी भी दानवों और मत्स्यों से युक्त अपनी जलराशि को नहीं रोक सकता। हे राम, आपकी इच्छानुसार कार्य करने को मैं तैयार हूँ। आप जिस मार्ग से जाएंगे उसे मैं बतलाऊंगा और उसका बोझ स्वयं सह लूँगा। जब तक आपकी सेना पार ना हो जाएगी, कोई भी मगर आदि जल जंतु मार्ग में कुछ भी उपद्रव नहीं करेंगे। मैं वानरों के लिए पुल का निर्माण कर दूंगा। रास्ता देने के लिए तैयार समुद्र से श्री राम बोले, अच्छी बात है, पर मेरा यह महाबाण अमोघ है, अर्थात एक बार जब धनुष पर चढ़ा दिया तब उतारा नहीं जा सकता। अतः बताओ इसे मैं किस ओर चलाऊं? उस बड़े बाण को देख समुद्र बोला, हे राम, यहाँ से उत्तर की ओर अति पवित्र मेरा एक देश है। वह द्रुमकुल्य नाम से संसार में उसी प्रकार प्रसिद्ध है जिस प्रकार आप प्रख्यात हैं। वहाँ पर भयंकर रूप वाले और भयंकर कर्म करने वाले पापी, अहिर, डाकू आदि रहते हैं जो मेरा जल पिया करते हैं। मुझे उन पापियों का स्पर्श असहनीय है, अतः आप अपने इस बाण को वहीं गिराकर सफल कीजिए। यह सुन श्री राम जी ने उस बाण को समुद्र के बतलाए हुए स्थान पर गिरा दिया। बाण जहाँ पर गिरा वह स्थान उसी दिन से मरुकांतार अर्थात मारवाड़ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जहाँ वह बाण गिरा वहाँ की भूमि पर भयंकर शब्द के साथ एक बड़ा गहरा गड्ढा हो गया। उस गड्ढे से रसातल का जल निकल आया और वहाँ एक कुआं बन गया जो वृण नाम से प्रसिद्ध है। इसमें जो जल भरा रहता है वह सदैव समुद्र जल की तरह उछलता हुआ दिखाई पड़ता है, किंतु बाण के गिरने से आसपास की झीलों और तालाबों का जल सूख गया। तब श्री राम जी ने उस स्थान का जल सुखाकर उसे यह वर दिया कि यह देश पशुओं के लिए हितकारक, रोग रहित, फलों, मूलों और शहद से युक्त होगा। इस देश में घी, दूध बहुत मात्रा में होगा और विविध प्रकार की औषधियाँ होंगी। इस प्रकार बहुत से भोज्य पदार्थों से सदा भरा हुआ वह मरुदेश हो गया। फिर समुद्र ने श्री राम जी से कहा, यह नल नामक वानर विश्वकर्मा का पुत्र है। इसके पिता विश्वकर्मा ने इसको यह वर दिया है कि तुम मेरे समान हो, सो यह नल मेरे जल के ऊपर पुल को बांधे। मैं इसके बनाए पुल को धारण करूँगा। यह कहकर समुद्र अंतर्ध्यान हो गया। तब नल नामक वानर उठा और उसने श्री राम जी से कहा, हे महाराज, समुद्र ने जो कुछ कहा है वह सत्य है। मैं पिता के वरदान के प्रभाव से इस विस्तृत महासागर पर पुल बांधूंगा। इस संबंध में मैं यह अवश्य कहूँगा कि संसार में दंड ही सबसे बढ़कर काम बनाने वाला है। उपकार न मानने वालों के प्रति क्षमा प्रदर्शित करना या उनको समझाना व्यर्थ है। यह भयंकर सागर भी दंड के भय से ही पुल बंधवाना स्वीकार कर उथला हो गया है। मैं निस्संदेह समुद्र पर पुल बांधूंगा। तब श्री राम जी की आज्ञा से लाखों वानर प्रसन्न हो वनों में घुस गए और वे पर्वत शिखरों और वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर समुद्र तट पर लाकर ढेर लगाने लगे। उन लोगों ने साखू, बांस, अर्जुन, ताल, तिमिश, आम और अशोक आदि वृक्षों से समुद्र को पाट दिया। हाथी के समान बड़े बड़े शरीर वाले वानर बड़े बड़े पत्थरों को उखाड़ उखाड़ कर गाड़ियों में ढोकर पहुंचाने लगे। कितने ही वानर 100 योजन लंबे सूत को थाम कर पुल का सीधापन ठीक करते थे। इस प्रकार फुर्तीले वानरों ने पहले दिन 14 योजन लंबा पुल बना डाला, दूसरे दिन 20 योजन लंबा पुल बांधा, तीसरे दिन 21 योजन, चौथे दिन 22 योजन और पांचवें दिन 23 योजन लंबा पुल बांधकर वे लंका स्थित सुबेल पर्वत पर पहुंच गए। पुल का काम नल ने 5 दिन में पूरा कर डाला। तब तो देवता, गंधर्व, महर्षि आदि लोग इस अद्भुत पुल की रचना देखने के लिए आकाश में आ खड़े हुए। कार्य पूरा होने पर
सभी वानर आनंद में भरकर कूदने फादने और गर्जना करने लगे। नल ने जो पुल बांधा था वह लंबा चौड़ा मजबूत और सीधा था, ऊंचा नीचा ना होकर समान चौरस था और उसमें गड्ढे भी नहीं थे। तब विभीषण ने श्री राम जी से कहा कि आप हनुमान जी पर और लक्ष्मण अंगद पर सवार हो लें, क्योंकि यह समुद्र मगरमच्छों का घर है और ये दोनों आकाशचारी वानर हैं, अतः आप दोनों को भली भांति समुद्र पार करा देंगे। तब उस वानरी सेना के आगे आगे श्री राम और लक्ष्मण सुग्रीव को अपने साथ लिए हुए चले। इस प्रकार नल के बनाए पुल से वह सेना समुद्र के पार हो गई। उस पार पहुंच सुग्रीव ने उनको अधिक फल मूल वाले समुद्र तट पर ठहरा दिया। फिर उस समय के अपशकुनों को देख श्री राम ने लक्ष्मण को गले से लगाकर कहा, हे लक्ष्मण, जिस जगह शीतल जल समीप हो और फल वाले वृक्ष हों, वहीं पर सेना को विभाजित कर और गरुड़ाकार व्यूह रचकर ठहरना उचित है, क्योंकि मुझे भयंकर अपशकुन दिखाई पड़ रहे हैं। इससे जान पड़ता है कि रीछ, बंदर और राक्षसों का बड़ा भारी नाश होगा। सूर्यमंडल से दहकते हुए उल्का समूह गिर रहे हैं। सूर्य की ओर मुख करे पशु पक्षी करुणा भरे स्वर से बार बार चिल्ला रहे हैं। ये आने वाले बड़े भारी भय की सूचना दे रहे हैं। हे लक्ष्मण, निर्मल सूर्य के चारों ओर छोटा किंतु चौड़ा और नीरस लाल लाल मंडल छाया हुआ है। उसके बिंब में काला चिन्ह दिखाई पड़ रहा है। देखो, आकाश में बहुत धूल छाई होने के कारण नक्षत्र ढके हुए हैं और दिखाई नहीं पड़ते। गीदड़ियाँ अशुभ बोली बोल रही हैं। इन अपशकुनों को देखकर जान पड़ता है कि पत्थरों, शूलों और तलवारों के आघात से, वानरों और राक्षसों के मांस और रक्त की कीचड़ से पृथ्वी भर जाएगी। सो हम लोग अभी लंकापुरी पर चारों ओर से शीघ्रता से वानरों के साथ चढ़ाई करें। यह कहकर श्री राम सबसे आगे चले। फिर उनके पीछे विभीषण और सुग्रीव तथा अन्य वानर चले जा रहे थे। फिर लंका में भेरी और मृदंग के शब्द से मिश्रित भयंकर और रोमांचकारी शब्द वानरों ने सुना। उस घोष को सुनने के बाद वे वानर भी बड़े जोर से चिल्लाने लगे। श्री राम जी रंग बिरंगी ध्वजा पताकाओं से शोभित लंका को देख सीता का स्मरण कर बड़े दुखी हुए। फिर वे लक्ष्मण से बोले, इस लंका को विश्वकर्मा ने पर्वत शिखर के ऊपर बड़े मन से बनाया है। फिर वे लक्ष्मण से कहकर नीति शास्त्र अनुसार सेना से व्यूह रचना करवाने लगे। तब भली भांति गरुड़ाकार व्यूह की रचना से वानर सेना युद्ध के लिए तैयार हो गई और लंका पर चढ़ाई करने के लिए श्री राम की आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगी। तब श्री राम ने सुग्रीव से कहा, मित्र, सेना तो यथास्थान टिक गई, अब शुक पक्षी को छोड़ देना चाहिए। फिर श्री राम जी की आज्ञा से सुग्रीव ने रावण के दूत शुक को छोड़ दिया। अत्यंत डरा हुआ शुक रावण के पास पहुंचा। रावण ने शुक को देख मुस्कुराते हुए पूछा, हे शुक, तुम्हारे ये सफ़ेद पंख नोचे खसोटे हुए क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? तुम कहीं उन चंचल मना वानरों के फंदे में तो नहीं फंस गए? वह भयभीत शुक रावण को उत्तर देता हुआ बोला, हे राजन, समुद्र के उत्तर तट पर जाकर जैसा आपने कहा था वैसा ही संदेशा मैंने सुग्रीव को मधुर वाणी से कहना आरंभ किया ही था कि इतने में मुझे देखते ही वानरों ने कूद कर पकड़ लिया और वे मुझे घूंसों की मार से मारने लगे। उन वानरों ने ना तो मुझसे कोई बात कही और ना ही मुझे कोई प्रश्न पूछने दिया। हे राक्षसराज, वे वानर तो स्वभाव से ही बड़े उग्र और क्रोधी हैं। फिर मैंने श्री राम को देखा, जो इस समय सुग्रीव के साथ समुद्र पर पुल बांधकर यहाँ पहुँचे हैं। उनके साथ बड़े बड़े रीछों और वानरों की हजारों सेनाएं हैं। राक्षसी सेना और वानरी सेना के बीच मेल होना उसी प्रकार असंभव है जिस प्रकार देवता और दानवों में मेल होना संभव नहीं। वे अब लंका पर चढ़ाई करना ही चाहते हैं, अतः आप अति शीघ्र इन दो कार्यों में से एक कार्य करें। या तो आप तुरंत सीता को लौटा दें या भली भांति कमर कस उनसे लड़ें। शुक की इन बातों को सुन रावण अत्यंत क्रोधित हुआ। क्रुद्ध हो वह यह बोला, यदि रामचंद्र के साथ मुझसे देवता, गंधर्व और दानव भी लड़ने आए तो भी मैं सीता को न दूंगा। हे शुक, जिस प्रकार सूर्य उदय होकर छोटे छोटे तारों का तेज नष्ट कर डालता है, उसी प्रकार मैं श्री राम की सेना को दबा दूंगा। श्री रामचंद्र ने मेरे साथ पहले कभी युद्ध नहीं किया, इसलिए वह मेरा बल पराक्रम नहीं जानता। इंद्र, कुबेर, वरुण,
या यम, इनमें से कोई भी महायुद्ध में मेरे बाणों का सामना नहीं कर सकता। फिर राम की तो बात ही क्या है। फिर रावण ने शुक और सारण नामक अपने मंत्रियों से कहा, देखो, विशाल सागर को वानरी सेना पार कर आई है। श्री राम का समुद्र के ऊपर पुल बांधना भी एक ऐसा काम है जो इसके पहले कभी किसी ने नहीं किया था। यद्यपि सागर के ऊपर पुल बांध लेने से मुझे श्री राम के प्रति किसी भी प्रकार की श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती, फिर भी मुझे यह जान लेना आवश्यक है कि रामचंद्र के साथ कितनी सेना है। सो तुम छिप कर जाओ और वहां जाकर देख आओ कि वानरी सेना कितनी है, उसकी शक्ति कैसी है और उनमें मुख्य मुख्य वानर मंत्री कौन कौन हैं, जिनकी बातें श्री राम और सुग्रीव दोनों मानते हैं और जो सेना के आगे रहते हैं। उन लोगों ने सागर पर पुल कैसे बांधा, यह बातें भी जान लेना। तुम लोग इसका भी ठीक ठीक पता लगाना कि राम और लक्ष्मण क्या क्या करना चाहते हैं, उनमें बल कितना है और वे किन अस्त्रों से लड़ते हैं। इन सब बातों का पता लगाकर तुम शीघ्र आ जाओ। रावण की आज्ञा पाकर तब वे दोनों वीर राक्षस वानर रूप धरकर वानरी सेना के शिविर में घुसे, किंतु वे कपि सेना की संख्या न जान पाए, क्योंकि वह सेना एक स्थान पर नहीं बल्कि पर्वत शिखरों पर, झरनों के समीप, समुद्र तट पर, वनों और उपवनों में फैली हुई पड़ी थी। बहुत सी पार हो चुकी थी, बहुत सी पार हो रही थी और बहुत सी पार होने की तैयारी में थी। वे सब के सब सिंह के समान दहाड़ रहे थे और बड़े बलवान थे। वे दोनों राक्षस अपना असली रूप छिपाए उस सेना रूपी सागर को देख ही रहे थे कि इतने में विभीषण ने उनको पहचान लिया और वे उन दोनों को पकड़कर श्री राम के पास ले गए और उनसे कहा, हे श्री राम, ये दोनों राक्षस रावण के मंत्री हैं। इनके नाम शुक और सारण हैं। वे लंका से यहाँ गुप्तचर बनकर आए हैं। वे दोनों श्री राम को देखकर बहुत डर गए और उन्हें अपने जीवित रहने की आशा न रही, अतः डर के मारे हाथ जोड़कर बोले, हे सौम्य, हम दोनों रावण के भेजे हुए यहाँ आए हैं। हम इसलिए भेजे गए हैं कि हम तुम्हारी समस्त सेना की संख्या जान लें। तब श्री राम जी ने उनके ये वचन सुन उन राक्षसों से मुस्कुरा कर कहा, ठीक है, अगर तुम हमारी सेना की संख्या जान चुके हो और हमारे बल आदि की भली भांति परीक्षा ले चुके हो, और यदि अभी कुछ और देखना रह गया हो तो तुम पुनः देख सकते हो। यदि तुम चाहो तो विभीषण ही तुमको भली भांति दिखा देंगे। तुम्हें अपने जीवन के लिए भी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि शस्त्र रहित पकड़े गए हो और दूत बनकर आए हो, अतः तुम मार डालने योग्य नहीं हो। फिर श्री राम जी ने विभीषण से कहा कि इन गुप्तचरों को छोड़ दो, ये सुग्रीव का भेद लेने आए हैं। विभीषण से यह वचन कह पुनः राक्षसों से कहने लगे, हे राक्षसचरों, लंका में जाकर आप रावण से जो मैं कहता हूँ सो ज्यों का त्यों कह देना। उनसे कहना कि जिस बलबूते पर तूने मेरी सीता हरी है, अपने उस बल को अपनी सेना और भाई बंधुओं सहित मुझे दिखला। तू कल सवेरे परकोटे और तोरण द्वारों सहित लंकापुरी को तथा समस्त राक्षसी सेना को मेरी बाणों से ध्वस्त होता हुआ देखेगा। इस प्रकार जब श्री राम ने उन दोनों राक्षसों को यह कहकर जाने की आज्ञा दी, तब वे श्री राम की जय जयकार करते हुए लंका में जाकर रावण से कहने लगे, हे राक्षस अधिपति, हमें मार डालने के लिए विभीषण ने हमें पकड़ लिया था, किंतु श्री राम जी ने हमको देखते ही छोड़ दिया। श्री राम, लक्ष्मण, सुग्रीव और विभीषण, ये चारों श्रेष्ठ जन एक ही स्थान पर टिके हुए हैं। ये लोकपालों की तरह शूरवीर हैं, शस्त्र विद्या में निपुण हैं और बड़े पराक्रमी हैं। ये चार अकेले ही परकोटों और तोरण द्वारों सहित लंका को उखाड़ कर फेंक सकते हैं। अन्य समस्त वानर भले ही बैठे रहें, किंतु जिस प्रकार का श्री राम जी का रूप है और जैसे उनके हथियार हैं, उनको देखते हुए कहा जा सकता है कि राम अकेले ही लंका का नाश कर सकते हैं। हे राजन, वानरी सेना में प्रसन्नता छाई हुई है और वे सब तुरंत युद्ध करना चाहते हैं। अतः अब आप अपना क्रोध शांत कीजिए और श्री राम को जानकी देकर उनके साथ शत्रुता को समाप्त कीजिए। सारण के ये वचन सुन रावण उसको उत्तर देते हुए कहने लगा, यदि गंधर्व, देवता, दानव आदि या समस्त लोग ही मेरे विरुद्ध हो जाए तो भी मैं भयभीत हो कभी सीता रामचंद्र को न दूंगा। हे सौम्य, तुम तो वानरों से कष्ट पाकर डर गए हो, इसलिए तो तुम आज ही सीता को लौटा देना अच्छा समझते हो। ऐसा कौन शत्रु है जो मुझे युद्ध में जीत सके। इस प्रकार के कठोर वचन कह रावण बर्फ की तरह सफ़ेद रंग की अटारी पर सेना देखने की इच्छा से चढ़ गया। वह अटारी
कई ताल वृक्षों के एक दूसरे के ऊपर रखने की ऊंचाई से भी बहुत ऊंची थी। उस समय रावण बहुत कुपित था और उसके साथ वे दोनों राक्षस शुक और सारण भी थे। उस अटारी से उसने समुद्र वन, त्रिकुटाचल पर्वत की तराई और पहाड़ों पर बंदर ही बंदर देखे। उस सेना का अवलोकन कर रावण सारण से पूछने लगा, इन वानरों में कौन कौन मुख्य, कौन कौन बड़े वीर और बलवान हैं? रावण के इन प्रश्नों को सुन मुख्य अमुख्य वानर वीरों को जानने वाला सारण उनके नाम, बल, विक्रम आदि का विस्तार से प्रशंसनीय वर्णन करने लगा। तब रावण ने गज, गवाक्ष, गवय, मैंद, अंगद, नील, नल आदि बलवान वानरों के साथ साथ श्री राम लक्ष्मण को भी देखा। इन सब को देखकर रावण मन ही मन कुछ विचलित हुआ। जब शुक सारण ने उन सब के विषय में अपना कथन समाप्त किया तब उसने क्रोध में भर दोनों को डांटा डपटा और कठोर वचन कहने लगा कि युद्ध के लिए तैयार अपने शत्रुओं की इस प्रकार प्रशंसा करना, तुम दोनों का ऐसा करना क्या उचित था? क्या तुम नहीं जानते कि लोगों का मरना जीना मेरी आज्ञा पर निर्भर है? शत्रु पक्ष की प्रशंसा करने वाले तुम दोनों को मैं अवश्य प्राण दंड देता, पर क्या करूं? तुम्हारे पहले के उपकारों का स्मरण हो आने से मेरा क्रोध नम्र हो जाता है। अब तुम मेरी आंखों के सामने से हट जाओ। खबरदार, फिर मेरे सामने मत आना। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। जब रावण ने शुक सारण से इस प्रकार कहा तब वे बहुत लज्जित हुए और वे रावण को प्रणाम कर वहां से चले गए। तब रावण ने शार्दूल नामक राक्षस को वानरी सेना का पता लगाने के लिए भेजा। जब वह राक्षस वहां पहुंचा तब विभीषण द्वारा वह भी पहचान लिया गया और श्री राम द्वारा उसे भी अभयदान मिला। वह भी वानरी सेना से पीड़ित होकर रावण के पास पहुंचा। उसने भी वही कहा जो शुक और सारण ने कहा था कि सीता को लौटा दो या युद्ध के लिए तैयार रहो। तब रावण घबरा कर अपने मंत्रियों से बोला, हे राक्षसों, मेरे समस्त नीति कुशल सलाहकार मेरे सामने तुरंत उपस्थित हों, क्योंकि आमंत्रणा करने का समय आ पहुंचा है। रावण की आज्ञा पाकर सब मंत्री तुरंत ही उपस्थित हो गए। श्री राम जी के लंका के समीप आने के कारण रावण के लिए जो उचित कार्य करना था उसके संबंध में परामर्श करने के बाद रावण ने सब मंत्रियों को विदा किया और स्वयं भी अपने रनवास में चला गया। रनवास में पहुंचकर उसने मायावी बाजीगर विद्युजीव राक्षस को बुलाया। फिर उसे साथ लेकर अशोक वाटिका में सीता के पास गया। जाने से पहले रावण ने उस मायावी राक्षस से कहा, हे निशाचर, हम दोनों माया की सहायता से सीता को धोखा देंगे, अतः तुम रामचंद्र का बनावटी सिर और बाण सहित एक बड़ा धनुष लेकर उस समय मेरे पास आना जब मैं सीता के पास होऊंगा। तब मायावी विद्युजीव ने रावण की आज्ञा मानकर कहा, बहुत अच्छा। इस पर रावण ने उस राक्षस को पुरस्कार स्वरूप आभूषण दिए